है। वेलकम टू सुपर फास्ट एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, कल आप लोगों ने 11 टॉपिक को कवर किया था आरआरबी टॉप 100 का, ठीक है ना। आरआरबी 400 का आप लोगों ने 11 टॉपिक को कवर कर लिया था, ठीक है। अब होगा 12 टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो 12 टॉपिक में आप लोगों को क्या क्या जानकारी मिलेगा देखते जाइए, ठीक है ना। वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का कि गूगल, ठीक है ना, गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर किसे बनाया गया है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना अलग मैनेजर होता है, ठीक है ना। जैसे कि गूगल जो है वो तो पूरा ग्लोबल है ना, इसीलिए वो हर एक कंट्री का अलग अलग मैनेजर होता है। तो इस बार मैनेजर किसको बनाया गया इंडिया का, तो आप लोग का संजय गुप्ता को बनाया गया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आप लोग को, संजय गुप्ता को। तो संजय गुप्ता के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो गूगल इंडिया ने संजय गुप्ता को अपना कंट्री मैनेजर और वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और सेकंड, इससे पहले संजय गुप्ता क्या थे, डिज्नी और स्टार के साथ काम कर चुके थे। तो आप लोग को दो चीज़ पता हो गया कि गूगल से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, ठीक है। नहीं, गूगल से पहले आप लोग को डिज्नी और वो स्टार में काम कर चुके थे, और जब गूगल ने इसे दिया तो उसका मैनेजर और इसे वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल पॉवर्टी एरेडिएशन डे। तो ये आप लोगों का 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो अक्टूबर मास से पहले डेट हम लोग जान जाते हैं कितना आता है, ठीक है ना। तो अक्टूबर बेस्ड हम लोग टोटल कितना आता है, आप लोगों को कौन कौन सा डे आता है अभी कवर कर लेते फटाफट, देरी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम को लॉस करना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। तो वृद्धा व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है। तो इसको आप लोग 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वृद्धा व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन, आप लोग में से वेजिटेरियन कौन है मुझे बताना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। तो शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती आप लोग को पता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, OCTOBER। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि गांधी जयंती जन्म कब हुआ था, ठीक है, गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 3, अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये आप लोग का 2 अक्टूबर को हुआ था। जर्मनी एकता दिवस, ठीक है। तो जर्मनी यूनिटी डे 3 अक्टूबर को। तो आप लोग का पता होना चाहिए कि जर्मनी एकता दिवस 3 अक्टूबर को। अब विश्व पशुपालन कल्याण दिवस। तो विश्व पशुपालन कल्याण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो ये आप लोग का 4 अक्टूबर को हुआ था। तो नेक्स्ट, विश्व पशुपालन कल्याण दिवस आप लोग को पता है कि 4 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। नेक्स्ट, जर्मनी अमेरिका दिवस यानी कि जर्मनी अमेरिका डे। तो ये 6 अक्टूबर। नेक्स्ट, भारत वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्टल डे या फिर वर्ल्ड पोस्टल ऑफिस डे, बात से एक ही है, ठीक है। हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, या तो वर्ल्ड पोस्टल डे या तो वर्ल्ड पोस्टल ऑफिस डे, तो सेम ही हुआ। तो ये 10 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आप लोग का 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नेक्स्ट, विश्व आपदा नियंत्रण। तो आपदा क्या है, जैसे भूकंप, बाढ़ या फिर भूस्खलन, ऐसे बहुत सारे आपदा यानी कि प्राकृतिक द्वारा होना, ठीक है। तो यानी कि विश्व आपदा नियंत्रण या फिर आप लोग बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए कौन सा दिन को मनाया जाता है, ये आप लोग का 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है कि 13 अक्टूबर को आप लोग का विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। तो विश्व मानक दिवस आप लोग का 14 अक्टूबर को। आप लोग का सारा बेस अक्टूबर से, ठीक है। अगर आप लोग मुझे कमेंट से बताओगे कि आप सर हमको पूरा चाहिए यानी कि टोटल 12 मंथ का चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसे मैनेज करो, ठीक है। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स है, ये आप लोग का 14 अक्टूबर को होता है, याद रखना आप लोग को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, तो आप लोग कोरोना में भी हैंड वॉशिंग करते हो, तो आप लोग को रखना याद पड़ेगा कि वर्ल्ड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग यानी कि पूरा दुनिया के लिए, ठीक है ना। तो ग्लोबल आप समझते हैं, तो ये 15 अक्टूबर को होता है। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट, विश्व छात्र दिवस। तो विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं और मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये आप लोग का 15 अक्टूबर को होता है। आप लोग का कि 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस यानी कि ग्लोबल, ठीक है ना, तो वर्ल्ड। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। नेक्स्ट,
तिल दिवस यानी मोल डे, तो ये तिल दिवस 23 अक्टूबर मोल डे। विश्व विकास सूचना दिवस, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे आप लोग का 14 अक्टूबर को होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि 14 अक्टूबर को आप लोग का विश्व विकास सूचना दिवस होता है। नेक्स्ट, विश्व बचत दिवस यानी कि वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, तो ये आप लोग का 30 अक्टूबर को होता है। तो विश्व बचत दिवस आप लोग का 30 अक्टूबर होगा, आप लोग को याद रखते जाना है। अगर आप लोग इतना नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बैकअप में भी रख सकते हैं। राष्ट्र एकता दिवस या फिर राष्ट्र एकता दिवस, बात एक ही हुआ, तो आप लोग का ये हो जाएगा 31 अक्टूबर को। आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्र एकता दिवस तो ये आप लोग 31 अक्टूबर को होता है। अब बात करते हैं रेलवे, ठीक है। तो किस रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम को शुरू किया गया है, तो आप लोग को बताना है कि किस रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम को शुरू किया गया। तो आप लोग को पहले ही मेंशन किया हुआ है कि आप लोग को लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट, शेख खलीफा फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरात्स। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो आप लोग को इतना पता रहना है कि शेख खलीफा फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, यूएई के। अब संसार की छत किसे कहा जाता है, तो संसार की छत आप लोग को पामीर को कहा जाता है। आप लोग का यहाँ मेंशन भी किया हुआ, यहाँ देख लीजिए पामीर, यानी कि पामीर माउंटेन फारसी में, ठीक है ना। तो मध्य एशियाई में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो मध्य एशियाई में यानी कि चाइना सेंटर तरफ, ठीक है ना, तो इस तरफ। तो मध्य एशियाई में स्थित एक प्रमुख पठार एक पर्वत श्रृंखला है, जिसकी रचना हिमालय, तियानशान या फिर काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। पामीर विश्व का सबसे ऊंची पहाड़ों में से है। और ये कितना सदी में लिखा हुआ है ये आप लोग का बताना, ठीक है। मुझे तो उतना हिंदी और नॉलेज नहीं है। तो सदी में ये इसे छत कहा जाता है, यानी कि विश्व का छत किसे कहा जाता है, पामीर को कहा जाता है। आप लोग को सीधा याद रखना है कि पामीर को ही विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है, तो ये न्यूजीलैंड का किया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली किया गया, तो ये न्यूजीलैंड का किया गया सबसे पहले। और इससे पहले क्या था, इससे पहले आप लोग को जापान याद रखना है, ठीक है ना। अगर चौथा नंबर का बात की जाती है तो पाकिस्तान को याद रखना है। तो आप लोग को इससे क्या पता चला कि हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया, ये न्यूजीलैंड को किया गया। अगर इससे पहले था तो ये जापान था और चौथा स्थान पे पाकिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख खलीफा फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, आप लोग को पहले ही बताया था मैंने। तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का सुप्रीम काउंसिल ने यूएई संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान, ठीक है, को 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। वह 3 नवंबर 2004 को अपने पिता शेख जायद बिन सुल्तान अल नह्यान की मृत्यु के बाद पहली बार राष्ट्रपति बना था। अमेरिका स्पेस एजेंसी, अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल ज्ञान, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ टेक के बारे में। तो अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा, ठीक है, और नोकिया। तो ये नोकिया आप लोग को पता है कि नोकिया एक ब्रांड है, ठीक है ना, मोबाइल बहुत सारा बनाता है। तो नोकिया और नासा जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलकर सबसे पहली बार चंद्रमा में 4G LTE का कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। और इसका टेंडर किसे दिया गया, इसे टेंडर नोकिया को दिया गया, ठीक है ना। आप लोग को इतना याद रखना है। और रॉस वैली ने लॉन्च किया है पीक कंप्यूटर मॉड्यूल। आप लोग को बस इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। मतलब समझो कि आप लोग को ये थोड़ा सा टेक के बारे में भी ज्ञान हो गया हल्का सा, उतना खास जरूरी नहीं, बस देख लो। तो ये पीक कंप्यूटर मॉडलिंग पीसी ऐसा है कि आप लोग को इसको सिर्फ कितना से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1000 रुपये से आप लोग को पीसी खरीदने की जरूरत है। 1000 या फिर 1880 रुपया, लमसम 1100 रुपया में आप लोग को पीसी मिल रहा है, यानी कि रॉस वैली ने लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में आज किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है, तो ये अर्जुन मुंडा ने की है। तो हाल ही में ड्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है, अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्या कानून योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, ये आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद, ठीक है। और आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं हैदराबाद से कौन सी नदी और कौन से परियोजना गुजरती है। आप लोग 11 पढ़ जाके जरूर देखें, हर एक का राज्य का आप लोग का कौन सी नदी किसके नदी सहायक है और किसे लाभान्वित है, मैंने आप लोग को बताया था 11 या टॉप 11 चैप्टर में, ठीक है ना, आरआरबी का। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, मैं इसे भी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है।
आप लोग का इतना क्वेश्चन आप लोग का रहा आज का, मतलब कि 12 टॉपिक का आप लोग का कम से कम आप लोग को मैंने 20 से 25 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। यानी कि आप लोग का 12 कंप्लीट, और कितना बचा, 8 बचा है, यानी कि 8 आप लोग का जीके बचा, ठीक है, जनरल नॉलेज। अब स्टार्ट कर लेंगे हम लोग जीएस यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप लोग का चलेगा 10 दिन कम से कम, और 10 दिन में आप लोग का सारा करंट अफेयर्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला जीके कंप्लीट, सेकंड में अब जीएस होगा। जीएस में आप लोग को 10 क्वेश्चन मिलेगा, 10 टॉपिक चलेगा, और उसका जिसमें भी 10 टॉपिक चलेगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, जीके जीएस और करंट अफेयर में आप लोग को बिल्कुल से बिल्कुल 100% आप लोग को श्योर है कि इसका मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं बढ़िया से तैयारी करवाऊँगा भी, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहना, आप लोग अदर सब्जेक्ट का देखो, ठीक। तो आज के लिए गुड नाइट, गुड बाय।